गुड मॉर्निंग। विश्व योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मेजर लवकेश वेला फ्रॉम 71 यूपी बटालियन एनसीसी मेरठ आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आओ करें योग, रहे निरोग। ओम संगच्छध्वं संवध्वं गोमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले ग्रीवा संचालन। दोनों पैरों को थोड़ा खोलते हुए सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस लेते हुए पीछे की तरफ। जो भी अभ्यास है उनको 3 बार दोहराएंगे। और यथाशक्ति वहां पर रुकेंगे। इसके बाद गर्दन को टिल्ट करेंगे, कंधा ऊंचा नहीं करेंगे। वापस सेकंड टाइम वापस। इसके बाद गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ना पर है, सांस ले छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए आगे आएंगे। दोनों तरफ बराबर बराबर 3-3 बार दोनों तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। अभी करेंगे हम कटी संचालन। दोनों पैरों को मिलाते हुए हाथ आगे, सांस लेते हुए दाहिनी तरफ, कमर को मोड़ेंगे, नजर खुले जाएंगे, वापस, फिर बाईं तरफ। इसी तरह से जितना भी रुक सकते हैं रुकेंगे। इसी क्रम में दोहराते चले जाएंगे। वापस। इसके बाद ये कलाई संचालन 5 बार, फिर वापस एंटी क्लॉक 5 बार। इसका भी संचालन। फिर इसका रिवर्स करेंगे। जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं उसका रिवर्स करना बहुत जरूरी है शरीर की मांसपेशियों के लिए। इसके बाद अब हम करेंगे ताड़ासन। हाथ ऊपर, सिर के ऊपर रखेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे और रेडियो से ऊपर उठेंगे, सांस भरते हुए रुकेंगे यहीं पर। ये किसी उम्र तक वयस्कों में हाइट बढ़ाने के लिए भी उत्तम आसन माना गया है, ताड़ासन। वापस, फिर वापस, फिर पूरा खिंचाव होगा पंजे से और हाथ की उंगलियों तक का। फिर वापस, हाथ नीचे। अभी करेंगे वृक्षासन। बायां पैर दाहिने जंघा के ऊपर और जो एड़ी है वो मूलबंध से टिकी हुई, हाथ ऊपर। यहाँ यथाशक्ति रुकेंगे। इसको ध्रुवासन भी कहते हैं। जो महर्षि ध्रुव थे वो इसी आसन में उन्होंने तपस्या की थी। बस इसके बाद इस सभी आसनों को हम 3-3 बार करेंगे। यहाँ पर हम दिखाने के लिए समय थोड़ा कम लगे इसलिए एक बार कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन। बायां पैर आगे, हमारी निगाह दाहिने हाथ के हथेली से आसमान को देखते हुए वापस, फिर उसी तरह से दाहिने हाथ की तरफ
करेंगे। यहाँ पर अभ्यास एक एक एक्सरसाइज का दिखाया जाएगा। समय को बचाने के लिए आप इनको कम से कम 3-3 बार जरूर करें। उसके बाद यहाँ पर अर्धचंद्राकार आसन करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की तरफ धड़ को ले जाएंगे और जो हाथ हैं आपके कमर के ऊपर इस तरह से रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद इसका रिवर्स करेंगे, उत्तान पादासन, जो घुटने रीढ़ की हड्डी और टांगों के लिए है। हथेलियों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे। वापस अब हमने जो स्टैंडिंग पोजीशन वाले आसन से वो किया, बैठने वाले आसन करेंगे। यहाँ पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से करेंगे शशकासन, हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे, जैसे खरगोश बैठता है सोता है, सांस भरते हुए ऊपर। इसका अभ्यास भी 3 बार करेंगे। इसके बाद मटमूकासन, जो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ इस तरह से बंद और ये नाभि के ऊपर दबाएंगे और पेट को अंदर करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। एक बार फिर से इसका अभ्यास देखेंगे। वापस अभी हम करेंगे वक्रासन। ये जो बायां पैर है दाहिने पैर के पास लगा हुआ है इस तरह से और नजर पीछे की तरफ। इसके बाद में फिर दाहिने पैर को खड़ा करेंगे और इस प्रकार से हाथ को दाहिने हाथ से लगाएंगे। वापस थोड़ा रिलैक्स करेंगे और यहीं पर हम लेट जाएंगे। अब हम लेटने वाले आसन करेंगे। यहाँ से हथेलियाँ नीचे की तरफ, पैर थोड़ा ऊपर उठाएंगे। जहाँ तक रोक सकते हैं रोकेंगे। सांस अंदर, धीरे धीरे नीचे। इसका अभ्यास भी 3 बार करेंगे। इसके बाद करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में घुटनों को मोड़ लेंगे और हाथों की ग्रिप बनाते हुए ये घुटनों पर रखेंगे और थोड़ी को मस्तक को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। ये जिनको पेट की बीमारी होती है उसके लिए उत्तम है। सांस छोड़ते हुए इसका अभ्यास भी 3 बार करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद घुटने मोड़ेंगे। सेतुबंद आसन, टखनों को अपने हाथ से पकड़ेंगे और अपने धड़ को ऊपर उठाएंगे। सेतुबंद आसन जो रीढ़ की हड्डी के लिए, जांघों के लिए और कंधों के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद इसका अभ्यास भी 3-3 बार करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद इसके रिवर्स आसन करेंगे, इसके विपरीत, और बाईं करवट लेते हुए उल्टे लेट जाएंगे। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ की हथेली और ये
मकर आसन में लेट जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। इसके बाद यहीं से हथेलियों को अपने कंधों के बराबर रखते हुए करेंगे भुजंगासन, सांस लेते हुए ऊपर। वापस फिर दोबारा से तीन बार अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, हथेलियों को जांघों के नीचे रखेंगे और टखना बिना मोड़े हुए पैर को सीधे ऊपर उठाएंगे, शलभासन। वापस इसी प्रकार से इसका भी तीन बार अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, हर आसन के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे मांसपेशियों को। उसके बाद पैरों को ऊपर मोड़ते हुए टखनों को हाथ से पकड़ेंगे और जांघों को और आगे वाले धड़ को ऊपर उठाएंगे, बाकी नाभि जमीन से टिकी रहेगी। नौकासन, यह है नौकासन, जो रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। वापस फिर दोबारा से सांस भरते हुए रिलैक्स, मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ तक हमने जो ये आसन किए, ये खड़े होकर के, लेट करके, बैठ करके, और शरीर की मांसपेशियों को आराम देने के लिए हम करेंगे शवासन। शवासन योगासन करने के बाद में अनिवार्य होता है। इससे सारी मसल्स को जो थकान हुई थी उसको रिलैक्स करने के लिए, इसलिए आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, दिमाग विचार शून्य, आंखें कुदरती तौर पर बंद, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार से शरीर के अंदर आ रही हैं, जा रही हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपका शरीर यहाँ पर पड़ा हुआ है और आत्मा बाहर विचरण कर रही है। इस आसन में बड़ा सुख मिलता है। इसके बाद वापस अपने शरीर में प्रवेश कीजिए, अपनी तंद्रा को लौटाइए और धीरे धीरे बाईं तरफ से करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। हल्के हथेलियों को मलिए, आंखें कुदरती तौर पर बंद रहेंगी, आंखों के ऊपर रखते हुए साइड से खोल लीजिए। अभी तक हमने जो योगासन किए, शरीर में जो थोड़ी थकावट हुई उसको दूर करने के लिए हम अब करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम जो हमारे शरीर को ऊर्जा से भर देता है। ये इस प्रकार से वही मुद्रा में बैठ जाएंगे। ये इस तरह से सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सांस बाहर निकालना है, अंदर अपने आप जाता जाएगा। स्ट्रोक के साथ, झटके के साथ कंधे ऐसे रहेंगे, कमर सीधी। देखिए, प्राणायाम करते समय मुख मुद्रा पर मुस्कान होनी चाहिए। हमेशा आपका चेहरा मुस्कुराता रहेगा।
और इस तरह से कम 30 स्ट्रोक एक बार में करें। ये जो कपालभाति करने से पेट की जो चर्बी है वो दूर हो जाती है। बीपी जिनको हाई रहता है वो थोड़ा सावधानी से करें या कम करें, और बस यही सावधानी से बरतनी है। बाकी शुगर के लिए और जो है मोटापे के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद इसके भी 2-3 स्ट्रोक जितना भी यथाशक्ति आप कर सकते हैं करें। कम से कम 10 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक समय भी बढ़ाया जा सकता है। उससे ज़्यादा आराम मिलेगा, शुगर वालों को बहुत आराम मिलेगा। एक स्ट्रोक और करते हैं। इस प्रकार से आप जितना भी यथाशक्ति कर सकते हैं उतना करें। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हाथ को इस तरह से रखेंगे। दाहिना स्वर सूर्य स्वर होता है और बायां स्वर चंद्र स्वर होता है। पहले सूर्य स्वर को दबाएंगे और चंद्र स्वर से सांस लेंगे बाईं तरफ से, और फिर सूर्य स्वर से अंगूठा हटा करके उसको निकाल देंगे। फिर सूर्य स्वर से सांस लेंगे। तो एक बार जिधर से लेंगे दूसरी तरफ से छोड़ेंगे, दूसरी तरफ से लेंगे, फिर पहली तरफ से छोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार से अनुलोम विलोम करेंगे। जो साइनस की प्रॉब्लम जिनको है उनकी साइनस की प्रॉब्लम भी इससे ठीक होती है। जुकाम, पुराना जुकाम हो, नज़ला हो, वो भी दूर हो जाता है। सांस की समस्या दूर होती है। आजकल आप देख रहे हैं कि कोविड में ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी रही, ऑक्सीजन के लिए लोग बाग भटकते रहे। तो इस प्रकार से आप अपने बॉडी की ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। जितने भी प्राणायाम है, प्राणायाम करने से आपकी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। कपालभाति से भी, अनुलोम विलोम से भी, और अभी हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी करने से मन मस्तिष्क बहुत हल्का महसूस होता है और बहुत ही सहज हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दोनों अंगूठों से कान बंद करेंगे और तर्जनी उंगली को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, और ये मिडिल फिंगर ये नासिका के ऊपर, ये होठों के ऊपर और नीचे थोड़ी पर। और सांस लेने के बाद आगे तो पूरी तौर पर बंद रहेगी और सांस अंदर भर के नाक से निकालेंगे, भौरे की तरह गुंजायमान करेंगे। आंखें खुली तौर पर बंद, हाथ थैलियों को मलते हुए थोड़ा गर्म करेंगे। आंखों के ऊपर कप बनाकर लगाते हुए ढकते हुए धीरे धीरे साइड में ले जाएंगे, आंखें खोलेंगे। इस प्रकार से हमारा आज का ये जो विश्व योग दिवस का सेशन था, यहाँ पर हमने योग और प्राणायाम सीखे हैं। इन सबको हमेशा अपने जीवन में बनाए रखेंगे और
संकल्प लेंगे कि हम अपने परिवार को, खुद को, समाज को और अपने देश को स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे और हमेशा लोगों को प्राणायाम और योगा के प्रति जागरूक करेंगे। अभी हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। आप अपने जिस इष्ट को भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, गुरु, वाहिगुरु, जो भी मानते हैं उसका ध्यान करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, तूने ये बड़ा अनमोल जीवन दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मानव देह हमें मिली, हमसे हमेशा दूसरों की भलाई कराना, नेक कार्य हम करें ऐसा हमें सद्बुद्धि देना, और हम गलती से भी किसी का दिल हमारी तरफ से न दुखे ऐसा हम प्रयास कर पाए, ऐसी हिम्मत देना। अभी यहाँ से हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शांति शांति शांति। यहाँ पर ये योग सेशन समाप्त होता है। मैं पुनः सभी को विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने आज संकल्प किया होगा कि अपने जीवन में योग को हमेशा अपनाएंगे, अपने परिवार को, खुद को, अपने समाज को और अपने देश को स्वस्थ बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।